हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द 127। आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो रिपब्लिक डे 2025 का है, यानी गणतंत्र दिवस 2025 का है। जीके प्लस करंट होंगे इसमें, और ये ट्रेंडिंग टॉपिक के जो एमसीक्यूज़ है वो हमने दिए हैं, तो जीके प्लस करंट अफेयर्स है। तो वीडियो को बिना स्किप करे आगे बढ़ते हैं। एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत ने गणतंत्र दिवस कब मनाया था, यानी व्हेन डिड इंडिया सेलिब्रेट रिपब्लिक डे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो वेल इनफ, आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगी आंसर। तो क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। पहली बार भारत ने गणतंत्र दिवस कब मनाया था, ठीक है, यानी रिपब्लिक डे। तो वो मनाया था ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 में, यानी 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, इस दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 में संविधान तैयार किया गया था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। और 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत का जो स्वतंत्र है वो दिवस हुआ था। ठीक है, यानी 15 अगस्त हम क्यों बनाते हैं, भारत जब आज़ाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, यानी विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2025। तो कौन सी वर्षगांठ मनाई थी हमने, ये 1950 में फर्स्ट वर्षगांठ हमने मनाई थी। ठीक है, और 2025 में 76वीं। ठीक है, 1950 में हमने फर्स्ट और 2025 में 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन है, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2025। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए, वरना मैं बताती हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, ये इंडोनेशिया में भी अतिथि थे 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024। तो वो है इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के। नेक्स्ट है, पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1950। तो वो थे सुकर्णो, ऑप्शन डी, ये भी इंडोनेशिया के थे। ठीक है, नेक्स्ट है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2025। तो वो है ऑप्शन बी, स्वर्णिम भारत, यानी विरासत और विकास। गॉट इट। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर दिल्ली की कर्तव्य पथ पर तिरंगा कौन फहराता है, यानी हु होस्ट द इंडियन फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी। तो वो कौन फहराते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट्स पढ़ लेते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। कहाँ फहराते हैं, नई दिल्ली पे। सेकेंड, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किला नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी कौन फहराता है, रिपब्लिक डे के दिन राष्ट्रपति, और इंडिपेंडेंट डे के दिन प्रधानमंत्री। ठीक है, वो ध्वजारोहण करते हैं प्रधानमंत्री लाल किला नई दिल्ली पर। ठीक है, थर्ड है, झंडा फहराना, यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगे को पहले से ऊपर बांध कर रखा जाता है, रस्सी खींचने पर फूल गिर जाते हैं और तिरंगा लहराने लगता है। ठीक है, फोर्थ जो टॉपिक है हमारा वो है ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खींचने पर झंडा ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ऊपर को हो जाता है। गॉट इट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसको अच्छे से आप देख लेना। नेक्स्ट है, और देखो वीडियो को बिना स्किप करे ही देखना, क्योंकि इसमें जितने भी एमसीक्यूज है वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है।
जितने भी ट्रेंडिंग हैं रिपब्लिक या अभी मतलब जितने भी आपके अभी एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें सब के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? हु होल्ड्स द फ्लैग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी? तो वो फहराते हैं राज्यपाल। कौन फहराते हैं? राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मुख्यमंत्री का फहराता है स्वतंत्रता दिवस के दिन। ठीक है, यानी 15 अगस्त के टाइम पे मुख्यमंत्री फैलाता है और वैसे राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? हाउ मैनी गन सैल्यूट्स आर गिवन टू द प्रेसिडेंट? वो कितनी दी जाती है? 21। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस परेड पर मार्च पास्ट का नेतृत्व कौन सी सैन्य टुकड़ी करती है? Which military contingent leads the march past during the Republic Day parade every year? तो वो होती है ऑप्शन बी पैदल सेना। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पारंपरिक रूप से किस पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती? Which award is not traditionally announced on the occasion of Republic Day? तो वो कौन सी नहीं की जाती है यहाँ पे? अर्जुन पुरस्कार। भारत रत्न की जाती है, पद्म पुरस्कार भी किया जाता है, वीरता पुरस्कार, सिर्फ अर्जुन पुरस्कार नहीं किया जाता। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हेल्ड? गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? इरविन स्टेडियम, 26 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट है, राजपथ पर पहली परेड कब आयोजित की गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट परेड हेल्ड ऑन राजपथ? ये की थी 1955 में। कब की थी? 1955 में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से कहाँ तक होती है? वेयर आर दी रिपब्लिक डे परेड्स हेल्ड? तो वो होती है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट। कहाँ होती है? राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन है, लाल किला। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारा स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। ठीक है, पढ़ लेते थोड़ा सा टॉपिक के बारे में। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत में 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद ये दिवस पहली बार वर्ष 2021 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2021 में। यह दिवस 1947 के भारत विभाजन के दौरान लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहला भारतीय कौन थी? तो वो की थी भीकाजी कामा ने। मैडम भीकाजी कामा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वो किया था पिंगली वैक्या ने। किसने किया था? पिंगली वैक्या ने। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन्होंने चरखा का भी किया था। ठीक है, 2 अगस्त को इन्होंने ये डिज़ाइन तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखी की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? भारत के तिरंगे झंडे में जो चरखी की जगह है चक्र कब अस्तित्व में आया था? पहले चरखा हुआ करता था।
फ्लैग में, फिर चक्र को अस्तित्व किया, मतलब उसको फिट किया, ठीक है। तो वो कब हुआ था? 1947 में। कब हुआ था वो? 1947 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? सॉरी, गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो वो देखो यहाँ से तो 3x है, तो ऑप्शन बी है 3:2, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो ये केसरिया रंग है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है साहस का। इसका दर्शाता है साहस का। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और जो व्हाइट वाला है वो क्या दर्शाता है? शांति और सत्य को, ठीक है। और ग्रीन वाला क्या दर्शाता है? हमारा विकास को, ठीक है, याद रख लेना। मैंने तीनों ही आपको वो कर दी है, डिफाइन कर दी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? उसका है गहरा नीला। तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। कितनी? इसमें जो तिल्लियाँ होती है वो कितनी होती है? 24। ये भी आता है क्वेश्चन में। यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये किसने बोला था? तो ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश यानी नेशनल हॉलीडेज मनाए जाते हैं? तो मनाए जाते हैं 3। कितने? 3। तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन। 3 हमारे क्या होते हैं? नेशनल हॉलीडेज होते हैं, ठीक है। एक गणतंत्र दिवस को होता है 26 जनवरी को। दूसरा होता है इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को। तीसरा होता है हमारा गांधी यानी 20 अगस्त को, ठीक है। तो 3 ये नेशनल हॉलीडेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और किसी को पता भी नहीं होगा ये ज़्यादातर लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पैंथरा टाइगर्स। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइगर्स, ठीक है। ये बाघ का होता है, ठीक है। पावोक स्ट्रेस किसका होता है? मोर का। फेलिस डोमेस्टिका होता है हमारा यहाँ पे बिल्ली का, ठीक है। और प्लांटेस्टिका कैक्टी का होता है हमारा डॉल्फिन का। गॉट इट? सारे मैंने आपको डिफाइन कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? अभी तो बाघ है ना, तो उसके पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो वो था हमारा क्या? तो वो था 1973 सिंह। पहले क्या था? शेर, लायन, ठीक है। 1973 पे वो राष्ट्रीय पशु था, ठीक है। 1973 से पहले सिंह था, फिर उसके बाद 1973 पे बाघ बना भारत का राष्ट्रीय पशु। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो वो किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो टॉपिक थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। एवं राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था, ठीक है। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। तीसरा, जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। अब इसी दिन वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। क्लियर कट? जनगण नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान जनगण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? अभी मैंने बताया था, ठीक है, 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का झंडा गीत किसने लिखा था?
भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 जुलाई को। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? व्हाट इज द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002? आपको बताना है जो फ्लैग कोड है ऑफ इंडिया 2002 वो कब है? तो वो है कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। क्या है वो? कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, और आंसर भी अगर पता हो तो पहले से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? तो व्हाट मटेरियल कैन बी यूज टू मेक द नेशनल फ्लैग? तो वो है ऑप्शन ए पॉलिस्टर, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी खादी बटिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यानी सबसे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ दी अबव, पॉलिस्टर से भी, कॉटन से भी और खादी बटिंग से भी। ठीक है, FCI 2022 में, FCI 2022 में भी है आया था। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक दी वीडियो, शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और पढ़ें। बाय बाय।